हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा 26 मई 2024 को होगी। इसके अंतर्गत सीरीज चलाई जा रही है जिसमें डेली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन होंगे, आपके कुछ टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे और साथ ही साथ आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको अभी तक हमने 6 दिन तक कंप्लीट कर दिया है। आज का हमारा 7th डे है, या मतलब ये 7वां दिन है इस सीरीज को कंप्लीट करने का। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन को। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो इसके अंतर्गत बताना है, जिसमें ये जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है वह आईएएस की प्री की परीक्षा में 1994 में आया हुआ है। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति में, दूसरा दिया गया है पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है वैदिक संहिताओं में, और ऑप्शन डी दिया गया है चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसमें आपका जो प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलते हैं वह आपके, और ये ऑप्शन ए मतलब कि हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। तो इसकी डिटेल को देख लेंगे, मतलब इसकी व्याख्या को देख लेंगे। तो इसकी व्याख्या में आता है कि हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, और ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते होंगे। इसके संदर्भ में इनकी उपयुक्त व्याख्या है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से, जो कि आपका आईएएस प्री 2001 में पूछा गया है, ये सभी एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। फिर कल आपके नेक्स्ट इकोनॉमिक, जैसे मैंने जो अभी 6 डे कंप्लीट किया है उसमें आपके मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन रहे हैं। आज एंशिएंट हिस्ट्री के, और जो पिछले 5 किए हुए हैं उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके। तो कुछ प्रैक्टिस, कुछ प्रीवियस ईयर, कुछ टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से आपका ये श्रृंखला पूरी की जाएगी। तो ये अभी आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीच में दे देते हैं, फिर बाद में आपके फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से ज़्यादातर क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी बेस्ड आते हैं। जो सुर्खियों में रही योजनाएं या फिर सुर्खियों में जो न्यूज़ रही है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो उन सबको कवर करेंगे। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित पशुओं में कौन सा एक हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो इसमें बताना है ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गैंडा और ऑप्शन डी बाघ होता है। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसमें जो आपका उत्तर होता है वह ऑप्शन ए आता है, क्योंकि जो गाय है उसका निरूपण इसमें नहीं किया गया है। चलिए तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि हड़प्पा संस्कृति में मोहरों टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि में को अंकन मिलता है और गाय को इसे वैदिक महत्व प्राप्त हुआ है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ही उचित है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन ए चहुंदड़ो, ऑप्शन बी आता है कोटदीजी, ऑप्शन डी सोहेगोरा, ऑप्शन डी देसलपुर। तो ये आपका आईएएस प्री 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा कि सोहेगोरा में हड़प्पा स्थल प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसकी व्याख्या को देखते हैं कि जो सोहेगोरा है वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गाँव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपाषाण या ताम्रपत्र अभिलेख मिला हुआ है, जिसमें यहाँ नगर होने का विवरण मिलता है, जिसमें चहुंदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर हैं। चहुंदड़ो और कोटदीजी जो है वह वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें सोची 1 और 2 को सम्मिलित करने के लिए किया गया है, जिसमें प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय खोज के बारे में दिए गए हैं। जिसमें प्राचीन स्थल दिया गया है आपका, प्राचीन स्थल में लोथल आपका, इसमें सम्मिलित करने के लिए दिया गया है जुता हुआ खेत, कालीबंगा गोदीबाड़ा, धोलावीरा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, बनावली जो है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। जो इस तरीके से दिया है, तो आप इसकी वो देख लेते हैं कि कूट किस तरीके से दिया है। ये आपके आईएएस 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसके संदर्भ में है। तो इसमें एक कूट दिया गया है ऑप्शन के अंतर्गत कि कौन कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका जो उचित ऑप्शन है वह बी आता है कि 2 1 4 3 ए होगा। तो 2 1 4 3 किस तरीके से होगा, जैसे आपका लोथल जो है गोदीबाड़ा से जुड़ा हुआ है, कालीबंगा आपका जुता हुआ खेत है, और जो धोलावीरा है वहाँ हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला, और बनावली में पक्की मिट्टी की हल्की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव ऑप्शन सी इसमें दिया गया है, बी आपका सही होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंतर्गत कि आपका जो व्याख्या को देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले, और राजस्थान के हनुमानगढ़
नारायणगढ़ी जिले से घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला हुआ है और हरियाणा के फतेहाबाद जिले से स्थित बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में मिट्टी निम्नलिखित में से आने का सही कालानुक्रम लगाना है। तो इसके अंतर्गत कौन सा सबसे पहले प्रचलन में था उसके कालानुक्रम को दिखाना है, जिसमें ऑप्शन ये मतलब पहला दिया गया है सोने के सिक्के, आयात मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे की हल और परनगर संस्कृति के बारे में इसको दिया गया। और ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है IAS प्री में 1998 में पूछा गया था। तो इसके अंतर्गत आपको पहले नंबर पर तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा होगा। तो प्रयुक्त जो विकल्प है इसमें ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सबसे पहले आपको नगर संस्कृति के प्रमाण मिली, फिर उसके बाद लोहे के हल का प्रयोग हुआ, फिर आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता है। तो 4 3 2 1 के संदर्भ में रहेगा। अब आता है आपका नेक्स्ट मतलब कि इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं कि भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, जो कि अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटा, बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह कांस्यकालीन है और इसे लोहे के ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ। और भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में है। और सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जो वह हिंद एवं शासकों या द्वितीय शताब्दी में जारी किए गए थे, जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी हुई है। तो इनके संदर्भ में इसकी उपयुक्त व्याख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, इसमें आपका जो ये क्वेश्चन पूछा गया IAS प्री में 2011 में भी पूछा गया और AMPSC प्री में 2012 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए तो जानते हैं इसके अंतर्गत, देखते हैं कि कौन कौन सा कथन दिया गया है। पहला दिया गया है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कथन दिया गया है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इसके संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका जो कथन होगा ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सही हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य भी मिले, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। तो यहाँ पर इसकी उपयुक्त व्याख्या रही। यहाँ पर ये सेशन फिनिश होता है, मतलब कि आज का डे फिनिश होता है। नेक्स्ट डे में फिर आपको क्वेश्चन 5-6 प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट कम क्वेश्चन को करना और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से करना, कि आपने दिन भर पढ़ाई किया है और रात में आके अपना प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो इस तरीके से आपकी तैयारी को और एक नया विकल्प मिलेगा कि आपको और कहाँ पे आपका सेक्शन वीक है। तो आपको हर तरीके के ही क्वेश्चन इस सीरीज में प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, या ज्योग्राफी हो, या इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट हो, करंट अफेयर हो, किस हर चीज़ से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।